जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिग स्टूडेंट लाइफ में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को देखेंगे। आज का जो हमारा सेट होगा वो हो जाएगा 16 फरवरी 2019 का सेट। इस सेट के अंतर्गत जितने भी जीके जीएस से प्रश्न होंगे उसको हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। आज की वीडियो का हमारा पहला प्रश्न है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, यानी कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है एग्जैक्टली। तो ये हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है एमएस स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्ध तीर्थ स्थल कुशीनगर जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे है अमरावती स्कूल ऑफ स्कल्पचर किस नदी के किनारे बनाया गया है। तो ये स्कल्पचर कृष्णा नदी के किनारे बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कृष्णा नदी। ब्रिटिश भारत में पहली बार रेल कब चली, यानी कि स्वतंत्रता के पहले ब्रिटिश भारत में पहली बार रेल चली थी 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच में। निम्न में से किस खेल में गेंद की पासिंग, किकिंग, हेडिंग और थ्रोइंग शामिल होती है। तो ये हो जाएगा फुटबॉल। बेसिकली ये सारे वर्ड्स जो है ये संबंधित है फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फुटबॉल। प्रधान मध्याह्न रेखा निम्न में से किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तो प्रधान मध्याह्न रेखा जो है ये अफ्रीका से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफ्रीका से होकर गुजरती है। लोएस पठार कहाँ स्थित है। तो लोएस पठार जो है ये चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लोएस पठार चीन में स्थित है। 1793 में चार्ल कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त कहाँ लागू किया। तो ये बंगाल में लागू किया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1793 में चार्ल कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू किया। आगे है वे संसाधन जिनका वर्षों तक उपयोग होने पर उनका क्षय हो जाता है वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वे संसाधन जिनका वर्षों तक उपयोग होने पर उनका क्षय हो जाता है तो कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। आगे है सभी समानांतर किरणें खुरदुरी या असमतल सतह से टकराकर परिवर्तित होने पर समानांतर नहीं रहती। यह परावर्तन क्या कहलाता है। तो यह परावर्तन कहलाता है विसरित परावर्तन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विसरित परावर्तन। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स था। किस अनुच्छेद के तहत समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू किया गया है। अनुच्छेद 44। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 के तहत समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कर दिया गया है। आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो अर्थिंग कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश का हस्तांतरण की प्रक्रिया जो है वो अर्थिंग कहलाती है। आगे है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड यानी कि टिस्को, ये किसका उदाहरण है। तो ये प्राइवेट सेक्टर यानी कि निजी क्षेत्र का
उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड जो है ये निजी क्षेत्र के उदाहरण है। अनुमान की अवधारणा क्या दर्शाती है? तो अनुमान की अवधारणा दर्शाती है अनुमति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अनुमान की अवधारणा अनुमति दर्शाती है। किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागालैंड में। मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु कब किया गया? तो 1969 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1969 ईस्वी में। आगे है कॉर्नर किक शब्द किस खेल से संबंधित है, यानी कि ये शब्द किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? तो फुटबॉल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कॉर्नर किक शब्द का उपयोग जो है वो फुटबॉल में किया जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो यह है अन्नाईमुड़ी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अन्नाईमुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे है निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 300 का ए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 300 का ए जो है ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा के सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है बाकी सभी राज्यों से लोकसभा की सीटों की संख्या जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में निम्न में से क्या शामिल है? तो न्यूनतम मजदूरी की परिभाषा में निम्न में से शामिल है रोटी कपड़ा और मकान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोटी कपड़ा और मकान। एक केजी ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? तो कैलोरी जनन मान। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1 केजी ईंधन के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा कैलोरी जनन मान कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश से हैं? तो प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल जो है ये स्पेन से हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्पेन से। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो अनुच्छेद 370। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अनुच्छेद 370। जी सुब्रमण्य अय्यर और आनंद चार्लू 1884 में किस सभा की स्थापना की? तो मद्रास महाजन सभा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मद्रास महाजन सभा। किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो दहन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पदार्थ ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो दहन। नेक्स्ट है निम्न में से कहाँ पोर्ट वाइन का उत्पादन होता है? तो पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुर्तगाल। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकार को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मौलिक अधिकार को। आगे भूकंप की अति संभावित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सिस्मिक जोन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भूकंप के अति संभावित क्षेत्रों को कहा जाता है सिस्मिक जोन। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा अत्यधिक निर्धनता को कैसे परिभाषित किया गया है? तो ये परिभाषित किया गया है $1.9 प्रतिदिन से कम में निर्वाह करने वाले लोग। अंडे देने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? तो अंडे देने वाले जानवर कहलाते हैं ओविपरस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओविपरस। संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संसदीय व्यवस्था में सरकार का मुखिया होता है प्रधानमंत्री। निम्न में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो सैखोम मीराबाई चानू। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सैखोम मीराबाई चानू। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है?
तो ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 जो है ये उच्चतम न्यायालय की स्थापना एवं गठन से संबंधित है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला निम्न में से कौन थी? तो ये थी कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली महिला थी कादम्बिनी गांगुली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी झील विशाल झीलों के समूह में शामिल नहीं है? तो अथाभास्का झील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अथाभास्का झील जो है ये इन तीनों में शामिल नहीं है, जो कि ह्यूरॉन, ओंटारियो और ईरी ये तीनों झील जो है ये पास में ही है। बाकी ये झील जो है ये इन तीनों से अलग है, दूर है। 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1895 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। धातुओं का वह गुण क्या कहलाता है जिसके द्वारा इन्हें पीट कर पतली शीट का रूप दिया जा सकता है? यह उनकी विशेषता क्या कहलाती है? इसे कहा जाता है आघात वर्धनीयता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे कहा जाता है आघात वर्धनीयता। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन का संबंध वस्तु एवं सेवा कर से है, यानी कि जीएसटी से है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स से है? तो इसका आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। दौड़ प्रतिस्पर्धा के निम्न में से किस वर्ग में बैटन एक्सचेंज शामिल होता है? तो 4 गुने 100 मीटर रिले। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4 गुना 100 मीटर रिले। बुग्याल जो कि उच्च पर्वतीय मैदान होते हैं किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये उत्तराखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तराखंड में पाए जाते हैं। सतलज नदी भारत में किस दर्रे से होकर बहती है? तो सतलज नदी जो है ये भारत के शिवकिला दर्रा से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शिवकिला दर्रा। निम्न में से किस खेल में फ्लोर एक्सरसाइज भी सम्मिलित है? तो जिम्नास्टिक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जिम्नास्टिक में जो है इसमें फ्लोर एक्सरसाइज भी सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से क्या ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है? तो यह है कोयला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोयला जो है ये गैर परंपरागत स्रोतों में से नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का उपयोग केवल डैश के परामर्श पर कर सकता है? तो भारत के प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का उपयोग केवल मंत्री परिषद के परामर्श पर कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मंत्री परिषद के परामर्श पर भारत के प्रधानमंत्री अपनी शक्तियों का उपयोग मंत्री परिषद के परामर्श पर कर सकता है। वह साइट जहां अंतःस्रावी ग्रंथियां किसी अंग विशेष तक पहुंचने के लिए रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती है किस नाम से जाना जाता है? तो टारगेट साइट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। टारगेट साइट। आगे है प्रति 1000 लोगों में निश्चित अवधि के दौरान मरने वालों की संख्या क्या कहलाती है? तो मृत्यु दर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मृत्यु दर। किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है? तो मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुकुलन। किस प्रकार के प्रजनन में हाइड्रा में अंकुर से नए जीवों का विकास होता है? तो ये हो जाएगा मुकुलन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आज का सेट समाप्त होता है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा।